खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाता है तुर्की। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाता है तुर्की। अल कायदा, ISIS जैसे संगठनों का करता है समर्थन। आतंकवाद यानी दहशतगर्दी के वित्त पोषण यानी उसके भरपाई के लिए और उसको पालने पोसने के लिए और उसकी आर्थिक जो है मदद के लिए केंद्र बन गया है तुर्की। नाटो सदस्य होने के बावजूद आतंकवाद को तुर्की बढ़ावा देता है। इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड यानी दोहरा रवैया है तुर्की का। अल कायदा, ISIS जैसे संगठनों का करता है समर्थन। आतंकवाद के वित्त पोषण का यानी उनके माली मदद का भी तुर्की जो है एक मरकज बन गया। इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये जानकारी कितनी अहम है और किस तरह से इस जानकारी से पर्दा उठा है? देखिए विशाल, बिल्कुल ये जो जानकारी मिल रही है इंटेल रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है कि जो तुर्की है वो लगातार आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकी संगठन, उनका भी समर्थन लगातार करता रहा है। अगर हम रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो पहलगाम के बाद उसके कुछ दिनों के अंदर ही अर्दोआन जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई थी और उन्होंने समर्थन दिया था पाकिस्तान को। और जो नैरेटिव रहता है पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर, उसका भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। इससे पहले कि अगर हम आपको याद होगा, इससे पहले जितनी बार भी UN जनरल असेंबली में जब पाकिस्तान की तरफ से मुद्दा उठाया गया कश्मीर का, तुर्की इकलौता ऐसा मुल्क है जिन्होंने हर बार उनकी तरफ से भी कश्मीर का मुद्दा उस मंच पर इसका राग अलापा गया है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक्स की करें तो रिसेंटली जो तस्वीर सामने आई थी उससे साफ था कि तुर्की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी। हमने देखा कि इस तरह से ड्रोन मुहैया कराए गए थे, ड्रोन ऑपरेटर्स मुहैया कराए गए थे पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान पर उसने हमला करने की कोशिश की थी, जिसको विफल कर दिया गया था। लेकिन ऐसे में तुर्की का लगातार समर्थन रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम हमास की बात करें, हमास को लेकर पिछले साल यानी 2024 में तुर्की के राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी हमास के प्रमुख से और उनसे कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि आप जो अपने ऑपरेशंस हैं वो अंकारा शिफ्ट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म देने की बात भी की जा रही थी। तो ये एक ऐसा इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवाद के साथ खड़ा तो नजर आ रहा है। जाके हम भी देख पा रहे हैं कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसको लेकर पूरी दुनिया जो है उसने भारत का समर्थन किया था। लेकिन हालांकि तुर्की की तरफ से एक बयान तो आया था कंडेम करते हुए इस इंसिडेंट को, इस अटैक को, लेकिन इसके बाद जो रवैया रहा है तुर्की का, उससे सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से वो खुद एक नेटो सदस्य देश है, उसके बावजूद वो एक दोहरा मापदंड अपनाता है आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल, तो ये जो आप जानकारी है, क्या ये शैलेंद्र, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी हिंदुस्तान से मेंबर पार्लियामेंट का कई वफ्द जो है वो अलग अलग मुल्कों के दौरे पर है, जहां वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का चेहरा जो है वो वहां पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिश है, तो क्या इसमें ये भी मुमकिन है कि तुर्की का भी जो लिंक है आतंकवाद को समर्थन देने का, इसकी भी वहां कोई चर्चा हो सकती है? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी दुनिया एकजुट है और यही मकसद रहा है इस डेलीगेशन को भेजने का। जो 7 डेलीगेशंस कुछ जाने वाली हैं, कुछ अब आने वाले वक्त में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, कि उसके तार किस तरह से जुड़े हुए थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो देशों के का भी जिक्र आ सकता है सामने जहां पर पाकिस्तान को जो समर्थन मिला है इस तरह के हमले को अंजाम देने को लेकर, और खास तौर से उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो खुराफात की गई, भारत की तरफ जो ड्रोन्स भेजे गए थे, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि तुर्की के साथ भारत के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। और ये भी हमने देखा है कि तुर्की की जो एजेंसीज हैं, जो खासतौर से जो एविएशन सेक्टर में यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि चाहे आतंकवाद करने वाला मुल्क हो या आतंकवाद को समर्थन देने वाला मुल्क हो, दोनों की तरफ भारत का रवैया जो है वो एक जैसा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू बताया था किस तरह से तुर्की का जो है कहीं ना कहीं जो एक दोहरा मापदंड है आतंकवाद को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर के, वो जो है उस पर से पर्दा अब धीरे धीरे उठ रहा है।